आप देख रहे हैं पर्वत जैन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास पे हूं और लगातार यहां से जो अपडेट्स हैं हम आपको देते रहते हैं। सुनने में आया था कि आज भी यहाँ पर जांच वाले बैठे हुए थे, जांच एजेंसी यहाँ पर आई हुई थी। जांच कहाँ तक पहुंची है वो तो जो 15 दिन में पेश करना था वो अभी तक पेश नहीं किया गया कि उसमें कौन धांधली में पकड़े गए हैं, कौन धांधली में नहीं पकड़े गए हैं और किन्होंने इस कोऑपरेटिव बैंक में जो घोटाले किए हैं उनके नाम अब तक तो सामने नहीं आए। लेकिन हाँ, जांच एजेंसी जरूर आज दोबारा आके यहाँ से चले गई है। कहाँ तक जाँच पहुँची है, कितनी जाँच पहुँची है, उसका अता पता कुछ भी नहीं है। धन सिंह रावत जी को यहाँ पर कोट करना चाहूँगी, धन सिंह रावत जी से पूछना चाहूँगी, सहकारिता मंत्री थे वो, क्या इस जाँच के परिणाम निकल के आए हैं? आखिर जांच कहां तक पहुंची है? क्यों जनता के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखा जाता? जब भी इस तरीके के घोटाले होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में हुए थे कि अपने ही परिजनों को यहां पर जॉब दी जा रही थी या फिर रिलेटिव्स, या फिर देखा गया था कि कई सारे ऐसे लोग जिनका कहीं ना कहीं इन लोगों से ताल्लुक था, उन लोगों को यहाँ पर जॉब दी गई थी और जो सच में योग्य लोग थे उन लोगों को जॉब नहीं मिली। कभी फिटनेस के नाम पर या फिर कई अन्य चीज़ों के नाम पर उनको रोक दिया जाता था। देखने में ये तक भी आया था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको 10th में अच्छी परसेंटेज मिली हुई थी और फिटनेस में भी काफ़ी अच्छा कुछ रहा था उनका, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली। जॉब उन लोगों को मिली जो अयोग्य थे, लेकिन नेताओं के या फिर सहकारिता बैंक में कार्य कर रहे उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे, उन लोगों को जॉब दी गई थी। अब सवाल सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक पे भी आ जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पे जरूर सवाल उठते हैं कि हर बार जब भी इस तरीके के घोटाले होते हैं तो आखिर विभागीय जांच क्यों बैठा दी जाती है, जबकि जनता की मांग है और अन्य जो लोग यहाँ पर अपनी मेहनत से आते हैं उन लोगों की मांग है कि एसआईटी की जांच बैठाई जाए। लेकिन एसआईटी की जांच के बारे में कोई भी विचार या विमर्श नहीं किया जाता, सिर्फ जांच के नाम पर विभागीय जांच थोप दी जाती है। अब ऐसे में सवाल ये होता है कि ऐसे विभागीय जांच कब तक रहेंगी और कब तक विभागों के नाम पर उन्हीं विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी? धन सिंह रावत जी सहकारिता मंत्री थे, आज भी ये विभाग वही देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सहकारिता विभाग में इतना घोटाला हो चुका है, इसके बाद भी आर मीनाक्षी सुंदरम जी यहाँ पर को रेख देख में ये सारा जो जांच है वो चल रहा है। अब ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्या सरकार जो मुख्य आरोपी हैं उनको सामने नहीं लाना चाहती? क्या सरकार जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को जनता के सामने पर्दाफाश नहीं करना चाहती? आखिर सरकार करना क्या चाहती है? क्या सिर्फ विभागीय जांच के नाम पर जनता को ठेंगा दिखाना चाहती है? और आज फिर से यहाँ पर जांच एजेंसी आई है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी आई, जांच की और वो निकल ली। तो ध्यान से देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जिसमें लगातार धांधली हो रही है, लगातार लूट मची हुई है, रोजगार छीने जा रहे हैं और अपने लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अब आपको मैं इस घोटाले के बारे में बता देती हूँ। जो ये घोटाला है ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से चल रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में सहकारिता बैंक के लिए बिल्कुल लॉटरी लग गई थी। जो अपने लोग थे बम्पर भर्तियाँ आ गई थी। उस समय ऐसा था कि यहाँ के लिए करीबन 300 से ज़्यादा भर्तियां निकाल दी गई थी, जिसकी वजह से जो सहकारिता बैंक थे उसमें लगातार भर्तियों का दौर जारी हो गया था। इसके बाद आई तीरथ सिंह रावत की सरकार, जिन्होंने भर्तियों पर रोक लगा दी। काफ़ी यहाँ पर विवाद हुए, लोगों ने रैलियां निकाली, प्रदर्शन किए, उग्र प्रदर्शन किए, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय लग रहा था कि सब कुछ मामला सही है, ऐसी कोई भी छवि बाहर निकल के नहीं आई थी। हाँ, जरूर खुसर फुसर ये जरूर सुनाई दे रही थी कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो है घोटाले लगातार जारी है। उस समय सरकार के ऊपर पर्दा डालने के लिए शायद तीरथ सिंह रावत सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर पर्दा डालने के लिए कोऑपरेटिव बैंक में जो भर्तियां आई हुई थी उनको रोक दिया था। उसके बाद धामी सरकार आई। धामी सरकार ने इस विषय पे उतनी बातचीत नहीं की। धामी सरकार लगातार अपना काम कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अब जब सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से यही डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ही आवाज़ें आने लग गई कि जिनको सेलेक्ट किया जा रहा है वो लोग मान्य नहीं है। कई केसेस में ऐसे दिखाई दिए कि 3 तो ऐसे केसेस थे कि फाइल गायब थी, कि सिलेक्शन हो गया है, आपके रिजल्ट्स आ गए, लेकिन फाइल गायब हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल बहुत बड़ा होता है कि कैसे पोल पुट्टी सारी खुली, आखिर लोगों को कैसे पता चला कि ये जो धांधली है वो हुई है, क्योंकि लंबे समय से इस धांधली पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा था। तो शायद हो सकता है कि ऐसे कोई लोग रहे हों जिनको वादा किया गया हो कि आपको ये जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन एंड वक्त पर लोग मुकर गए हों, अधिकारी मुकर गए हों और उन्होंने ही गुस्से में आकर ये सारी जो मिली भगत थी अधिकारी और नेताओं की, उसको जनता के सामने रख दिया, मीडिया के सामने रख दिया और सहकारिता बैंक एक बड़ा घोटाला बनकर सामने आ गया। अब है क्या ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन एसआईटी की जो जांच है उसे ये बैठाने से इनकार कर रहे हैं और विभागीय जांच लगातार बैठाई जा रही है। और विभागीय जांच के नाम पर जो 15 दिन में रिपोर्ट्स आने वाली थी, फिलहाल वो नदारत है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही।